हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू तनु चाहर एकेडमी। इस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अपना एसएसबी एक्सपीरियंस एंड मैंने उसमें शेयर किया था कि करंट अफेयर्स ने मुझे एक एज प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग माय एसएसबी। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड होने वाली है कि हाउ रीडिंग एंड लर्निंग दोज करंट अफेयर्स विल प्रोवाइड यू इन एज इन योर एसएसबी टू। और इसको पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि एक अच्छे कैंडिडेट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट में डिफरेंस क्या होता है। सभी के पास नॉलेज होती है एंड इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इट मीन्स उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड फॉर द डायरेक्ट एंट्रीज टू देर इज सम क्राइटेरिया ऑफ द परसेंटेज, तो उनके पास नॉलेज है। बट द डिफरेंस इज that how you are connecting your knowledge, how you are presenting your knowledge during the SSB। तो इस वीडियो में हम लोग इसको और फर्दर समझने के लिए एक पर्सनल इंटरव्यू से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड रिसेंटली जो अभी सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑफिसर आपसे पूछते हैं। द इंटरव्यूइंग ऑफिसर मे फ्रेम द क्वेश्चन लाइक दिस। So, young man, recently Saudi Arabia and Pakistan have signed strategic mutual defense agreement. What are your thoughts on this and how do you see it from Indian perspective and what are the implications of it on us? तो जो एक typical aspirant है, he'll try to answer this using headlines. अब जो भी headlines हम लोग डेली पढ़ते हैं, वन लाइनर्स हम डेली पढ़ते हैं, हम लोग उनको उनकी डीप एनालिसिस नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं दे आर ऑल डिपेंड ऑन डीप एनालिसिस। अब जो भी हमारा पर्सपेक्टिव उस टाइम पे है वो इतना ही है कि हमको बस फैक्ट्स पता है, हम लोग उसके प्रोज एंड कॉन्स हम उनको नहीं जान पाते हैं। तो वहीं पर जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है वो ही विल ट्राई टू डिल्व डीपर एंड ही विल ट्राई टू कवर ऑल द पर्सपेक्टिव्स, बीट इंडियन पर्सपेक्टिव बीट अदर्स पर्सपेक्टिव, और वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज वन लाइनर्स, लाइक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है एंड व्हाट आर द थिंग्स, लाइक हम लोग को नंबर्स एंड फैक्ट्स पता है। बट जब कभी भी बारी आती है ओपिनियन बिल्डिंग की या फिर हमारे जो पर्सपेक्टिव हमें प्रेजेंट करने होते हैं, तो वहाँ पर कहीं हमें एक गैप दिखाई देता है क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं। सो एज यू गाइज नो, एक बार जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो 4 days का जो प्रोसेस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 parts। फर्स्ट इज़ योर साइकोलॉजी टेस्ट, देन इज़ योर जीटीओ, देन पर्सनल इंटरव्यू। तो जो पर्सनल इंटरव्यू है वहाँ पर ऑब्वियसली करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन इन जीटीओ देयर आर 2 stages। फर्स्ट इज़ जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर आपको अपनी ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट करना होता है। करंट अफेयर्स वहाँ पर आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो सेकेंड इज लेक्चरेट। लेक्चरेट में इन 3 minutes यू हैव टू प्रेजेंट योर थाट्स ऑन वन टॉपिक। तो मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज़ और द सोशल टॉपिक्स। तो वहाँ पर आप करंट अफेयर्स को ऐड करके यू कैन प्रेजेंट अ डिफरेंट एंड अ वैल्यूएबल ओपिनियन इन दैट पार्ट। Now let us quickly understand how these current affairs will help you in your personal interview. So the interviewer or the examiner is not looking for a walking encyclopedia क्योंकि most of the candidate there know various things, they have knowledge, but he is looking for a candidate जिसके पास critical thinking की skills हैं and he know how to analyze the news। अब जो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल था, वहाँ पर जो एग्जामिनर है ही विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू द हेडलाइंस बट द वाई बिहाइंड द न्यूज़। अब इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लाइक अभी ही वो डील क्यों साइन हुई, वो जो टाइमिंग है वो अभी किस लिए इम्पॉर्टेंट है एंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे बोथ ऑन इंडिया एंड चाइना जिनसे पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हैं। एंड इसमें जो न्यूक्लियर वाला एंगल है, बिकॉज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स है, तो वो उनको क्या सऊदी अरेबिया को वो प्रोवाइड करवाएंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड इन एसएसबी इंटरव्यूज़ बिकॉज न्यूज़ जो है उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड उन सब से मिलाकर वी हैव टू फॉर्म अ balanced opinion. We don't have to go in
इन एक्सट्रीम, लाइक हमको ज़्यादा पॉजिटिव एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है, एंड वी डोंट हैव टू बी वेरी मच इन द नेगेटिव साइड ऑल्सो. Now, after personal interview, the next thing is group discussion. Group discussion में we have to present our thoughts and opinions in favor of the lead जो कि हमने वहाँ पर चूज़ किया है. अब जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वही मोस्टली जीडी में आते हैं, एंड सोशल इश्यूज़ भी होते हैं वहाँ पर. तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि द क्वेश्चन इज़ इंडिया पोइज्ड टू बिकम अ सुपर पावर. अब वहाँ पर लीड्स दी गई हैं, रीजंस हमको चूज़ करने हैं. तो एक कैंडिडेट ए है जिन्होंने अपना आंसर दिया है कि येस, इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, आवर जीडीपी इज़ ग्रोइंग एट ओवर 7%, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री. तो उन्होंने ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर दिए बिफोर द ग्रुप. एंड उसी ग्रुप में दूसरा कैंडिडेट है, कैंडिडेट बी, जिसने अपना जो आंसर है वो कैसे प्रेजेंट किया है. आई एग्री, वी आर ऑन द पाथ टू बिकम अ सुपर पावर एंड रीसेंट इवेंट्स हाईलाइट फॉर दिस. So, for instance, our successful Chandrayaan-3 mission has showcased our technological prowess. In the international arena, our diplomacy during the recent G20 summit demonstrated our global leadership, and these are not just facts, they are concrete examples of our growing influence. So, you can see how the difference in the presentation and the content gives you an edge. आपको ऑब्वियसली दोनों कैंडिडेट्स में जो डिफरेंस है वो पता लग रहा होगा कि कहाँ पर हम लोग जीडी में लैग करते हैं, या फिर लोग हमारी बात में कब ध्यान से सुनेंगे. सिमिलरली इन लेक्चरेट, जहाँ पे हमें 3 मिनट तक एक टॉपिक पे बोलना होता है, और एंड जिन लोगों ने एसएसबी दिया है उनको पता है कि जो लेक्चरेट में टॉपिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि मोस्टली बेस्ड होते हैं रिलेशंस पे, जो इंडिया के रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में, लाइक यूएसए, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान, एंड अदर कंट्रीज़ के बीच में भी रिलेशन हो सकते हैं जैसे यूएसए, चाइना. तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये हम मोस्टली करंट अफेयर्स में डेली ही पढ़ते हैं. एंड देन आते हैं सोशल इश्यूज़, या फिर जो सोशल हैपनिंग्स है, जैसे डिजिटल इंडिया है, या फिर रूरल डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी लेक्चरेट में पूछी जाती है. एंड आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स ज़रूर ध्यान रहते हैं इनसे रिलेटेड. तो वो अगर वहाँ पर आप ऐड करते हो तो देन अगेन वो आपकी नॉलेज एंड जो आपका ओपिनियन है वो अच्छे से वहाँ पर आप प्रेजेंट कर पाते हो उसकी हेल्प से. नाउ, वन कॉमन प्रॉब्लम जो हर कोई कैंडिडेट फेस करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इज़ द करंट अफेयर्स एंड हाउ टू रीड दीज करंट अफेयर्स. Like they don't know the source, and if they know the source then जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ में हमें पढ़ना है, we don't know that. कितना हमें पढ़ना है, अगर हम कोई एक न्यूज़ को एनालाइज़ करना है तो कितना टाइम हमें उसको एनालाइज़ करने के लिए देना है, एंड क्या चीज़ें हैं जो हमको छोड़नी है, जो कि अननेसेसरी हैं, जो फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड द थिंग इज़, नेक्स्ट थिंग इज़, हम लोगों को जो न्यूज़ है उसको स्टैटिक जीके के साथ में कैसे लिंक करके प्रेजेंट करना है, या फिर हम लोगों को ओपिनियंस कैसे फॉर्म करनी है, एक आर्ग्यूमेंट, एक अच्छी आर्ग्यूमेंट क्या होती है वो हमें कैसे डेवलप करनी है. सो गाइज, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू रिमूव ऑल द कन्फ्यूजन्स, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ ऑन दिस चैनल जो कि बेस्ड होगी न्यूज़ पे. एंड जो आपकी कन्फ्यूजन है कि हमको किस न्यूज़ को कितना डेप्थ तक पढ़ना है एंड कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन दिस सीरीज़. अब ये जो सीरीज़ है, वी विल डिवाइड द न्यूज़ इनटू इंटरनेशनल, नेशनल एंड डिफेंस कैटेगरीज, एंड डेली विल सॉल्व देम एंड विल एनालाइज देम इन अ सिमिलर वे जो कि आपके एसएसबी में पूछी जाती हैं. एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू लिंक द स्टैटिक जीके फॉर ईच न्यूज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, जो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वाली न्यूज़ थी वो एक डिफेंस एग्रीमेंट था. अब वहाँ पर काफ़ी स्टैटिक चीज़ें हैं जो हमको मे बी एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया, या फिर जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, या फिर जो चाइना के साथ पाकिस्तान की रिलेशंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है. एंड लोकेशंस जो हैं वर्ल्ड मैप पे, लाइक वाटर बॉडीज़ जो हैं मिडिल ईस्ट में, या फिर जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया के आसपास, तो उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. So specifically in the static GK portion, I'll try to provide the places in the news, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हमको लोकेट करने के लिए बोल सकता है, या फिर जो कंट्रीज़ हैं सराउंडिंग में किसी भी एक कंट्री के
या फिर कोई वाटर बॉडी है, उसके लोकेशन जो है, उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं, तो वी मस्ट नो कि वर्ल्ड मैप दिखता कैसे है। अगर डेली आप वर्ल्ड मैप को देखोगे, डेली आप कुछ ना कुछ प्लेसेस को देखोगे, तो आई एम श्योर कि आपको जो वर्ल्ड मैप है वो ईजिली आप उसको ध्यान रख पाओगे। देन कम्स मिलिट्री नॉलेज। अब मिलिट्री नॉलेज, क्योंकि आप एसएसबी में जा रहे हो एंड इसके बाद आप ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑफिसर एंट्री में जो इंटरव्यूअर है उसको ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको मिलिट्री नॉलेज होगी। एंड मिलिट्री में ज़्यादा डीप तो नहीं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, रैंक सिस्टम क्या है, वेपन्स क्या हैं, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस ब्रांच की आपको नॉलेज कितनी है, तो वो सभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन डेली मॉड्यूल्स। एंड then comes our international organizations and groupings like the UN, G20. All these are very prominent when comes to the questions in SSB interview. And ये जो आपके लेक्चरेट हैं एंड जीडी है, वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं. सो आई ट्राई टू कवर दैट पोर्शन एज वेल इन दिस न्यू सीरीज़. सो नॉट जस्ट योर न्यूज़ बट द साइकोलॉजी टेस्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर SSB. मैंने इस सीरीज़ में यही ट्राई किया है कि मैं साइकोलॉजी टेस्ट का पोर्शन भी इंक्लूड करूँ. वी हैव 4 components in our psychology test. First is your TAT, जहाँ पर पिक्चर होती है एंड वी हैव टू मेक अ स्टोरी. देन वर्ड, जिससे हमें सेंटेंस बनाना है. देन देयर इज़ अ सिचुएशन जिस पे हमें रिएक्ट करना है. और देन SD, जिसमें अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है. तो हम लोग अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ हद तक हम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स आर ऑफन आस्क्ड. तो ये भी अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, सो यू विल प्रिपेयर दैट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एज वेल. So guys, if you want to be that aspirant who can confidently answer any question the IO throws at you, the aspirant who leads the GD with facts and examples, and the one who delivers a lecturate that truly impresses, then this series is for you. I'm saying that you must follow this series not for just SSB but for your self-development too. Because when we are aware of the current affairs, then we can form our opinions. Now, in the end, you can see a line on your screen, which is, in the SSB, your knowledge is not just power, it's your perspective. So, whatever you present in SSB as knowledge is coming out as your perspective, as your opinion. It shows how much negative or positive you are, how much balanced you are. So, अगर आप एक अच्छे सोर्स से you'll gather that knowledge and that too with the whole thing like the static GK and all other things with it, तो I'm sure कि आप भी अच्छे opinions वहाँ पर बना पाएंगे. एंड जो आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करनी होगी जहाँ पर भी जिस भी स्टेज में, आप एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे. सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड. जय हिंद.